ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको विद्युत वायरिंग में इन्वर्टर का कनेक्शन करना सिखाएंगे। ये अपने पास वायरिंग बोर्ड है, ठीक है। इसमें लगे हुए 3 सॉकेट, एक तो ये सॉकेट लग गया, 2 ये लगे हुए। अब इसमें आपको लाइटिंग का भी कनेक्शन करना है और इन्वर्टर का भी कनेक्शन करना है। तो इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे होता है, आपका यही डाउट रहता है कि सर इन्वर्टर से अपने एक वायर निकलते हैं, उससे भी लैंप जल जाता है, तो वो किस प्रकार जलता है, वो आज आपका डाउट क्लियर करें। अब इसमें इसकी वायरिंग का तो आपको पता ही है कि वायरिंग कैसे करनी है आपको। इसमें जितने भी स्विच लगे हुए हैं सब में क्या देना है आपको, फेज देना है। और स्विच के नीचे वाले पॉइंट में तो देना है आपको फेज, और ऊपर वाले पॉइंट से निकालना है फेज। वो देना है किसी भी वैद्युतिक उपकरण को, ठीक है। जितने भी सॉकेट लगे हुए हैं वो स्विच के साथ तो देना ही उनको फेज, और एक जो पॉइंट बचता है उसमें देना है न्यूट्रल। अब इसमें से आपको एक सॉकेट तो करना है लाइटिंग। लाइट से जो मेन लाइट आती है तब काम करना चाहिए। मान लो लाइट कट जाती है तो इन्वर्टर से 2 लगाने आप, ठीक है। वो कनेक्शन कैसे करना आपको, अब ये जो ब्लैक कलर है ये तो है न्यूट्रल का वायर, और ये ब्लू कलर का है ये है फेज का, ठीक है। फेज सब स्विचों में जा रहा है। अब कौन कौन सा आपको इन्वर्टर से करना है, कौन कौन सा आपको लाइट से करना है। तो अपन मान लो कि ये ऊपर वाले को अपन कर लेते हैं इन्वर्टर से, और इनको 2 को कर देते हैं लाइट से। लाइट अपन इस बोर्ड से लेंगे। ये मान लो कि लाइट अपने पास इससे आ रही है, इन्वर्टर अपने पास ये रखा हुआ है, इससे अपन एक केवल फेज वायर लेंगे और आपको चलाकर दिखाएं। अब देखो एक इन्वर्टर है, इन्वर्टर में ये तो है इन्वर्टर का इनपुट। आपको इसका कनेक्शन कैसे करना वो देखना है। आपको एक इन्वर्टर का वायर लेना है, इन्वर्टर का वायर ले लो, एक वायर का टुकड़ा लिया हो, ये मान लेते हैं अपने इन्वर्टर का है, ठीक है। अब ये जितने भी स्विच सॉकेट है नीचे वाले ये तो करेंगे अपन लाइट से, और ये एक करेंगे इन्वर्टर से। इन्वर्टर से कम ही लोड रखते हैं, इमरजेंसी है ना। तो इस पॉइंट को तो मैं कर दूंगा इन्वर्टर से। अब इनमें 3 बल्ब तैयार करो, 3 बल्ब लोड के रूप में काम में लेंगे अपन, और लोड लगाकर दिखाएंगे कि लाइट जाती है। अब एक वायर लेना आपको इन्वर्टर के लिए। ये जो ऊपर वाला सॉकेट है स्विच सॉकेट है, सप्लाई से कनेक्टेड है, सप्लाई से तो इसको हटा देना है, ठीक है। और केवल आपको एक वायर हटाना है फेज का। ये फेज का वायर तो निकाल देंगे इसका, और इसको केवल एक सॉकेट को ऊपर वाले को क्या कर देंगे अपने इन्वर्टर से कर देंगे। हो गया इन्वर्टर से। अब ये एक वायर है, इसको तो इन्वर्टर के फेज में लगाना है, पॉजिटिव जो है ना, और न्यूट्रल का मिलेगा। अब ये सॉकेट है, इसमें ये तो है फेज का, ठीक है, और दूसरा है न्यूट्रल का। अब एक मिनट रुक। अब क्या करना आपको, 3 लैंप लेने, तीनों में न्यूट्रल एक जगह कर लो। तीनों का न्यूट्रल हो गया एक जगह। ये तो मेन सप्लाई आ रही है अपने पास, उसके न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। लो एक न्यूट्रल का वायर। अब उसमें जो मेन सप्लाई का जो अपने पास ये सॉकेट है उसमें ये देखना है फेज में फेज होना चाहिए, न्यूट्रल में न्यूट्रल, तभी इन्वर्टर काम करेगा, वरना इन्वर्टर काम नहीं करेगा। लगाओ उसमें न्यूट्रल के साथ जोड़ लेना एक नंबर, और 2 नंबर लैंप तो नीचे वाले सॉकेट में मेन लाइट से कर दो कनेक्ट, ठीक है। 1 नंबर और 2 नंबर में हो गए तो न्यूट्रल का कनेक्शन होता है जब अपने डायरेक्ट वायरिंग करते हैं तब, ठीक है। अपने पास है सॉकेट,
ठीक है। सॉकेट में फेज भी आ रहा है और न्यूट्रल भी आ रहा है, तो अलग से न्यूट्रल करने की जरूरत नहीं। अगर आपको केवल लैंप भी जलाना हो बिना सॉकेट, तो आपको न्यूट्रल से न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब अपन जलाएंगे इसे सॉकेट से, सॉकेट से जलाएंगे तो फेज में फेज दे देना, न्यूट्रल में न्यूट्रल दे दें, ठीक है। इसमें ऑलरेडी अपने पास न्यूट्रल है। तो अब एक बल्ब को तो करना आपको इन्वर्टर से, और दो को कर देंगे अपने मेन लाइट से। ये तो हो गई मेन लाइट और ये हो गए इन्वर्टर से। अब इन्वर्टर में फेज देखो पहले तो कौन सा है, टेस्टर से देखो। ये राइट साइड वाला है फेज, है ना, ठीक है। अब आप दो उसको सप्लाई, मेन सप्लाई चालू करो। हाँ, उसमें फेज, ये फेज देखना है, ये तो फेज का है, फेज में फेज लगाओ, न्यूट्रल में न्यूट्रल लगाओ। हाँ, चेक किया हुआ वो देख लो उधर, फेज में फेज लगाना है, न्यूट्रल में न्यूट्रल लगाना है। इस दो वायर से आ रही मेन सप्लाई बोर्ड को, और एक वायर से ले रहे हैं अपने इन्वर्टर से, ठीक है। अब इन्वर्टर का 1 नंबर स्विच है, इसे लैंप जल रहा है। मेन सप्लाई का 2 नंबर है, 3 नंबर भी मेन सप्लाई से। 2 लैंप तो हैं मेन सप्लाई से, एक है इन्वर्टर से। अब मेन सप्लाई जो आ रहे हैं ना, उसको ऑफ कर दो। ये बात नहीं, स्विच तो ऑन ही है। अब 2 तो लैंप लगा दी हमने मेन लाइट में, एक लैंप लग गया इन्वर्टर में। अब देखना अपन इन्वर्टर, अब इसको ऑन करेंगे, ये 1 नंबर स्विच तो इन्वर्टर का, ठीक है। ये इन्वर्टर चार्ज कर रहा है, सप्लाई बैटरी में जा रही है, बैटरी से अपने पास आ रही। अब एक लगाओ मेन लाइट, ये मेन लाइट चालू हो गई। अब अपने पास इन्वर्टर की सप्लाई भी आ रही है और मेन भी आ रही। अब ये मेन से चल रहा है, इन्वर्टर भी बाईपास दे देता है सप्लाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन्वर्टर की लाइट कटते ही ये मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ, ये मेन लाइट कट गई मान लो इन्वर्टर की, और वहां से अपन हटाएंगे मेन लाइट को, ये मेन लाइट कट गई तो इन्वर्टर की लाइट चालू, ठीक है। इस प्रकार आपको इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। जिसको आपको कंट्रोल करना है उसमें इन्वर्टर का एक वायर देना फेज का, और न्यूट्रल अपने आप इनको मिल जाएगा वायरिंग से, ठीक है। आ गई समझ में? थैंक यू।